नमस्कार दोस्तों, साइकोपा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग निगेटिव क्यों है, इंडस्ट्री बदनाम क्यों है, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं आज। इससे इसलिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नेटवर्क क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हमें यदि करना है तो वो लॉजिकली करना चाहिए और इसलिए हमें उस बिजनेस के बारे में डिटेल में हम लर्निंग करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सबको नॉलेज रहता, ये इंडस्ट्री के बारे में यदि अच्छे से मालूम करके लेते थे लोग, तो फाइनेंशियली फ्री हो जाते थे। मगर अभी ये सिचुएशन नहीं है। इसलिए ये इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, इसलिए हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि नेटवर्क क्या है। अभी हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो नेटवर्क अलग अलग इसमें आ जाता है। मतलब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अंबानी हुआ या टाटा बिरला बजाज रेजा, ये लोग जो काम करते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, अलग अलग फैकल्टीज में, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सर्विसेज टेक्नोलॉजी सब इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। मगर जो टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्री में अंबानी या रिलायंस काम करती है, उस बारे में हम जो भी मालूमात ले लेते हैं। हम मुझे यदि पता चला किस बारे में कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं दूसरे को बता ही देता हूँ कि अरे हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुम भी यूज करके देखो। ये कार अच्छी है, ये प्रोडक्ट का ये कपड़े का क्वालिटी अच्छा रहता है, ये ब्रांड का अच्छा रहता है, इनका कंस्ट्रक्शन अच्छा रहता है। जो भी हमें अच्छा एक्सपीरियंस आता है तो हम ऑटोमेटिकली किसी को बता देते हैं। मगर इनका जो नेटवर्क है, इस बारे में हम यदि किसी को बता दें तो हमें कुछ बेनिफिट है क्या इस बारे में? तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन मतलब उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। मतलब आपको ये जो कंपनी रहती है मनी सर्कुलेशन की, उनका स्टार्टिंग का डेट और वो बंद करने वाला डेट पहले से फिक्स रहता है। उसमें आपको ऑफर दिया जाता है, बहुत पैसा मिलने वाला ऑफर रहता है कि आप यदि इसमें पैसा डालते हैं तो आपको मंथली इतना इतना अमाउंट मिलेगा, या आपको एक महीने, एक साल या 2 साल के बाद आपको डबल अमाउंट मिल जाएगा। जो भी ऑफर उनका रहता है वो अट्रैक्टिव रहता है, इसलिए हमेशा बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं और वो पैसा वहां पे लगे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात नहीं सोचते कि यदि वो कंपनी मुझे 1-2 साल में डबल रुपया देने वाली है, तो कंपनी का क्या प्रॉफिट है वहाँ पे? कुछ प्रॉफिट रहेगा तभी वो कंपनी सर्वाइव हो सकती है, आगे जाके चल सकती है। मगर ये बात कोई ध्यान में नहीं देता है। जो भी उनका अट्रैक्टिव प्लान प्लान देखते हैं, पैसा ज़्यादा मिलने वाला है, बस कुछ हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा और लोग वहाँ पे पैसा डाल देते हैं। और उस पैसे के बदले उनको यदि वो काम करते हैं, कुछ चैन बनाते हैं, और लोगों को जोड़ते हैं वहाँ पे, तभी उनको पैसा मिलता है। यदि नहीं जोड़ा उन्होंने तो नहीं मिलेगा। फिर उनका जो लॉस होता है तो वो बोलते हैं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ये चेन सिस्टम है क्या, वो बदनाम है, वो खराब है, नहीं करना चाहिए। इस इंडस्ट्री के बारे में वो पूरी दुनिया में सबको बताते रहेंगे कि ये इंडस्ट्री खराब है। मगर वो कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी से जुड़े हुए थे, इस बारे में उनको अच्छे से जानकारी लेके ज्वाइन हुआ था क्या, ये कोई नहीं बताता। तीसरी जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें हम जो पैसा खर्च करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। मतलब हमें कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए, जो यूजफुल प्रोडक्ट, वैसे भी हम मार्केट में जाके हमें जो घर में सामान लगता है, जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो हम वैसे भी लेते ही है। मतलब इसका मतलब वहाँ पे हम पैसा देके कुछ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो उसका कुछ हमें बेनिफिट है क्या? नहीं है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आप जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए रहते हैं, उसके जो आप प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, तो प्रोडक्ट्स का आपको यूजफुल रहेगा, उसमें डिस्काउंट भी मिलता है और इसके अलावा आपको बिजनेस करने के एक अलग से अपॉर्चुनिटी बिना इन्वेस्टमेंट के मिल जाती है। यहाँ पे आप यदि किसी को ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और ये जुड़ने के बाद यदि उनसे कोई और कस्टमर बेस तैयार नहीं हो सकता, तो उनका कुछ लॉस है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पैसा वहाँ पे दिया, उसका उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उन्होंने लिया है। मतलब यहाँ पे किसी का कुछ लॉस नहीं होता है। ऐसे आप यदि ये डिटेल में ऐसा नेटवर्क, मनी सर्कुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग, इसका अलग-अलग से यदि सोचेंगे, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये यहाँ पे आप कौन सी इंडस्ट्री में अच्छे से सर्वाइव हो सकते हैं, कहाँ पे आपका फायदा हो सकता है। ये जो नेटवर्क बनाने का काम है, जिनका मैंने पहले कॉलम में लिखा है, अंबानी, टाटा, बिरला, इनके यदि यदि आप प्रमोशन करते भी हैं, तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। आप फ्री में उनका प्रमोशन कर रहे हैं। मनी सर्कुलेशन में पैसा डालते हैं तो आपका लॉस होने वाला है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप पैसा डालते हो, आपसे कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं, तो आपको फायदा होने वाला है। मगर जो भी अपनी इंडिया में
आप देखेंगे तो 1980 से पहले से नेटवर्क मार्केटिंग अपने इंडिया में चालू है, मगर उसके लिए अलग से कोई भी कानून ही नहीं बना था। और इसलिए जो भी फ्रॉड कंपनीज है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज ऐसे आ गई कि जिसमें लोग जुड़ रहे थे और उनका लॉस हो रहा था, मगर कुछ कानून नहीं था। इसकी वजह से उनको कुछ उसका उसका लीगल एक्शन भी नहीं वो ले सके, उनका लॉस हो गया। इसलिए अपनी इंडिया में इंडस्ट्री बदनाम है। नहीं तो हम देखेंगे कि अमेरिका में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हैं, और उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और वो कंपनी एक अच्छी अमेरिका एक अच्छा रिच कंट्री है ना, मगर अपनी इंडिया में बहुत से लोग गरीब भी हैं, फिर भी इस इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। चेन सिस्टम है क्या? कोई भी किसी को यदि पूछेंगे आपको ऐसा कस्टमर बेस तैयार करना है, अच्छा चेन सिस्टम है क्या? मतलब चेन सिस्टम बोलेंगे तो अरे कुछ भी फालतू बिजनेस है, ऐसा एक दिमाग में उनके रहता है कि चेन सिस्टम बनाने वाला बिजनेस मतलब फालतू है। फिर इसमें फर्क क्या है? डायरेक्ट अपने यहाँ पे कानून ही नहीं था, इसलिए जो भी बोगस कंपनी, खराब कंपनी, इलीगल कंपनियां काम कर रही थी, उसकी वजह से इंडस्ट्री खराब हुई थी। वो इंडस्ट्री खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस 2016 में पहली बार अपनी गवर्नमेंट ने तैयार किए। आप सोचिए 1980 से पहले से ये कंपनी अपनी नेटवर्क मार्केटिंग अपनी इंडिया में चल रही है, अलग अलग कंपनियां काम कर रही है इंडस्ट्री में, मगर उनके लिए कानून ही नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो 2016 में आ गई, उसके बाद कुछ जो भी मनी सर्कुलेशन कंपनी थी वो बैन होगी। बिना प्रोडक्ट से आप कोई कंपनी ऐसा तैयार नहीं कर सकते, ये जो स्पेसिफाई हो गया है। इसलिए कोई आप यदि किसी भी कंपनी में यदि आपको पैसा देना पड़ता है, पैसे के बदले पैसा मिल जाएगा, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाला, तो आप समझ लो मनी सर्कुलेशन वाला है, उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उनको जेल हो सकती है। आप वो कंपल्सरी टोटली बैन किया हुआ है, मनी सर्कुलेशन अलाउ ही नहीं है अभी। फिर भी कुछ कंपनियां जो है मनी सर्कुलेशन चुपके से कुछ अलग कुछ दिखा के, प्लान दिखा के, ऐसा अलग अलग कुछ उसमें भी लीगलिटी दिखा के करने का ट्राई करती है, मगर आपको उसमें भी यदि आप कुछ इन्वेस्ट करने को जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। इसलिए ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। अभी ये अलग अलग जो कंपनी है, इसमें हमें कौन सी कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए? यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे काम करना है तो जरूरी ये बात है कि मुझे प्रॉपर कंपनी, अच्छी वाली जो कंपनी है वो चूज करनी चाहिए। तो वो कैसे चूज करे, उसके लिए मुझे क्या देखना चाहिए? ये बात यदि आप जान लेते तो आपको इस इंडस्ट्री से कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आपको उस कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है तो ज्यादा देर तक वो सर्वाइव हो सकती है। अब देखते हैं अगर कोई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया कंपनी को, अभी अभी वो कंपनी आई है, बार बार प्लान चेंज कर रही है, अच्छे से प्रोडक्ट भी नहीं है उनके पास, उनका प्रोफाइल भी अच्छा नहीं है, फिर भी उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि बाकी कंपनी के बारे में हमें मालूम नहीं रहता है। जिस क्या यदि किसी ने मुझे ऑफर किया कि ये कंपनी देखो इसके साथ काम करो, वो जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, कंपनी का उसका खुद का कुछ नहीं रहता है। अगर वो कंपनी का यदि प्रोफाइल अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो कंपनी आगे जाके सर्वाइव होगी। यदि आप उसके साथ काम करते हैं तो कंपनी ज्यादा साल टिकने वाली रहेगी, तो आप जो भी मेहनत करते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मगर वो कंपनी यदि अच्छी नहीं है, प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो आगे जाके वो 2-3 साल या मैक्सिमम 5 साल तक चलेगी, बाद में बंद पड़ जाएगी, तो आपका लॉस होने वाला है। इसलिए कंपनी का प्रोफाइल अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट यदि अच्छे क्वालिटी का है तो उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स भी जो लोगों की नीड है उसके हिसाब से होनी चाहिए। यदि किसी को जरूरत ही नहीं उस प्रोडक्ट की और मुझे पहले बिजनेस करना है उस कंपनी के साथ, इसलिए मुझे वो प्रोडक्ट यदि परचेस करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। प्रोडक्ट्स कंपनी के पास ऐसे होने चाहिए जो जरूरी रहते हैं लोगों को, रेगुलर लाइफ में जो जरूरी रहते हैं, इसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट्स उनको चाहिए उस कंपनी से ही परचेस करेंगे और आपका बिजनेस होता रहेगा। इसलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स यदि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी देखेंगे तो बहुत लो रहेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी लो और प्राइस भी ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली वो भी मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी है। गवर्नमेंट ने यदि मनी सर्कुलेशन बैन किया इसलिए वो कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट है कंपनी का, आपको प्लान में दिखाएंगे, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है और आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट का क्वालिटी एकदम खराब रहेगा और आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे आपको इनकम ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट भी है तो आप वो प्रोडक्ट परचेस करके उस कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, मगर इसका आगे जाके क्या होगा रिजल्ट, तो आपको वो प्रोडक्ट बाद में कोई परचेस नहीं करने वाला है। एक बार आप किसी को एक प्रोडक्ट देंगे, वो खराब प्रोडक्ट रहेगा तो फिर से आपके पास से प्रोडक्ट लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा। फिर आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नए नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा वहां पे।
उनको एक बार प्रोडक्ट दिया, वो खराब प्रोडक्ट वो पहली बार मान नहीं रहे थे इसलिए लेंगे, बाद में नहीं लेंगे। फिर आपका बिज़नेस जो है, जो आप जितने नए लोगों को जोड़ेंगे वहाँ पे, तभी आपको इनकम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज़ अच्छा रहना चाहिए और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए जिस कंपनी के साथ आपको काम करना है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी आप देखना चाहिए और उसका प्राइस भी देखना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस है क्या। और तीसरी बात, कंपनी का जो इनकम प्लान रहता है, कॉम्पेंसेशन प्लान रहता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। यदि आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और उसमें से यदि आपको ज़्यादा इनकम नहीं मिलने वाला, ज़्यादा इनकम उनका इनकम प्लान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी कितने भी दिन आप काम करते रहेंगे तो आपका इनकम जस्ट धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा बस। आप बहुत साल काम करने के बाद भी आप आपकी जितनी मेहनत है उतना पैसा यदि आपको नहीं आने वाला तो आप कितने दिन तक उस कंपनी के साथ काम करेंगे? तो आपको लगेगा नहीं मुझसे नहीं होने वाला है, इसका ये बिज़नेस से कुछ इनकम नहीं मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कंपनी का जो इनकम प्लान है, कॉम्पेंसेशन प्लान है, वो भी देखना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसा दे रही हो कंपनी। यदि ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी बहुत पैसा वो ऐसे मोस्ट ऑफ कंपनी नहीं रहती है कि आपको प्लान में दिखाएँगे कि आपको बहुत पैसा दे रहे हैं। आपको लगेगा अरे! अरे! इतना पैसा दे रहे हैं, देने वाली कंपनी इसके साथ जुड़ना चाहिए। मगर बाद में क्या होगा कंपनी को आगे जाके वो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो प्लान चेंज करना पड़ेगा। यदि किसी कंपनी ने प्लान भी चेंज किया, तो भी आपका लॉस है, आपको फिर से ज़ीरो से काम करना पड़ेगा और कंपनी बंद पड़ गई तो दूसरी कंपनी ढूँढनी पड़ेगी। इसलिए जो इनकम प्लान रहेगा, वो एक बैलेंस प्लान चाहिए। मतलब वो उस कंपनी का भी फ़ायदा होना चाहिए उसमें और अपना भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर्स हैं, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए वहाँ पे। इस ऐसा यदि इनकम प्लान जो रहेगा बैलेंस इनकम प्लान, तो उस कंपनी के साथ आपको काम करना चाहिए। और इसलिए जो कंपनी आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसके बारे में जो नेगेटिविटी है, वो जो कानून नहीं था इसके बारे में, इसलिए वो नेगेटिविटी फैल गई है क्योंकि बहुत इलीगल कंपनियाँ मार्केट में आ गई थी। और जो अभी 2016 से ये कानून आने के बाद बंद पड़ गई है और अभी पॉज़िटिव माइंड लोगों का धीरे-धीरे हो रहा है, मगर ज़्यादातर लोग अभी भी नेगेटिव ही है इस इंडस्ट्री के बारे में, जिन्होंने ये जो इलीगल कंपनियाँ उनके साथ काम किया था, मगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने कंपनी जो थी वो गलत कंपनी चूज़ की थी। वो क्या बोलेंगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है और ये चेन मार्केट वाला बिज़नेस ही खराब है। वो सबको ऐसा ही बताते हुए फिरते हैं। मगर ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इस यहाँ पे आप 3 जनरेशन का इनकम ले सकते हैं आगे जाके। ऐसा ज आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, इधर अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा यदि किधर भी काम करते हैं, तो आपको वहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, उसका आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ता है वहाँ पे और वो जो काम है, उसका आगे जाके कुछ बेनिफिट होता है आपके जनरेशन को? नहीं होता है ना, उनको अलग से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मगर ये इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप जो अभी काम कर रहे हैं, जो मेहनत आप अभी करेंगे, तो आपके अगले जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है, उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इतना अच्छा इंडस्ट्री है, मगर जो नेगेटिविटी है जो मार्केट में और जो इल्लीगल कंपनीज़ हैं, उनकी वजह से जो नेगेटिविटी आ रही है, इस वजह से बहुत लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में माइंडसेट खराब हो गया है। इसलिए आपको उनको ये अच्छे से आप समझा सकें कि इसमें फ़र्क क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, मनी सर्कुलेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और मनी सर्कुलेशन, दोनों भी नेटवर्क मार्केटिंग ही है। मगर दोनों में जो फ़र्क है, वो आपको यदि उन लोगों को समझा सकते हैं, तो आपको आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये मराठी में भी अवेलेबल है, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, उस लैंग्वेज में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप न पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल याद से सब्सक्राइब भी कीजिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।